Good morning, students. Myself Yogesh Swami, lecturer at Bharatiya School. Today I will teach you next part of cultivation of rose. अपन पढ़ रहे थे फ्लावर कल्टीवेशन और फ्लावर कल्टीवेशन में अपना पहला जो पार्ट था, सबसे पहली जो क्रॉप थी या जो सबसे फर्स्ट फ्लावर था वो था रोज। और अपन ने पढ़ा था कि द बॉटनिकल नेम ऑफ रोज इज रोजा इंडिका, belong from Rosaceae family and native place of India. Rose a most popular and famous flower in all over world and king of flowers भी इसको कहा जाता है। Also ये अपन ने ये पढ़ा था कि केवल ये अपनी ब्यूटीनेंस के लिए ही फेमस नहीं है, इसका कॉमर्शियल स्केल पर भी यूज होता है। जैसे गुलकंद है, रोज वाटर है, इस प्रकार की चीज़ें बनाने में और इसकी कच्चे पुष्प की पंखुड़ियों को भी खाने के काम में लिया जाता है, जो विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। अब बच्चों अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोज। क्लासिफिकेशन ऑफ रोज में अपन ये कह सकते हैं कि रोज वेराइटीज आर डिवाइड इनटू पार्ट्स। फर्स्ट, वाइल्ड स्पीसीज। Rose varieties are divided into parts. Number first, wild species. Wild species. These varieties are discovered by India, and these varieties are also found in all areas of country. या अपन ये कह सकते हैं कि ये फ्लावर्स हैं, ये इंडिया में इनकी सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं और वाइल्ड हैं, यानी लगभग सभी जगह है ये उगे हुए दिख सकते हैं। इनको किसी साइंटिफिक कल्टीवेशन की जरूरत नहीं होती, जंगली रूप से भी उग जाते हैं। जैसे यदि अपन सम जीन्स की यदि बात करें वाइल्ड स्पीसीज ऑफ रोज में, तो रोजा मोस्टेटा, रोजा मोस्टेटा ए वाइल्ड जीन स्पीसीज एंड रोजा फोइटिटा। रोजा मोस्टेटा एंड रोजा फोइटिटा वाइल्ड स्पीसीज, जीन वेराइटीज, जंगली रूप से उगते हैं, लगभग पूरे भारत में पाए जाते हैं। उसके बाद बच्चों यदि हम बात करें नंबर सेकंड पर, कल्टीवेशन स्पीसीज। कल्टीवेशन स्पीसीज इनको साइंटिफिक कल्टीवेशन में काम में लिया जाता है और हाइब्रिडेशन इन्हीं या अपने कह सकते हैं कि संकरण से हाइब्रिड वैरायटी जो प्रिपेयर की जाती है रोज की, या हाइब्रिडेशन मेथड अपनाया जाता है, इन वैरायटीज पर अपनाया जाता है और इनको बड़े स्केल पर कल्टीवेशन के लिए काम में लेते हैं। जो साइंटिफिक कल्टीवेशन करते हैं वो कल्टीवेशन स्पीसीज से की जाती है। जैसे इसकी यदि ग्रुप की या जीन्स की यदि अपन बात करें तो रोजा मल्टीफ्लोरा, और रोजा चाइनेसिस। रोजा चाइनेसिस या रोजा चाइनीज अपन कह सकते हैं। रोज वेराइटीज या रोज स्पीसीज आर क्लासिफाइड इनटू पार्ट्स। फर्स्ट, वाइल्ड स्पीसीज। वाइल्ड स्पीसीज आर फाउंड इन एवरी एरिया ऑफ इन कंट्री एंड नेचुरल, अपन ये कह सकते हैं कि नेचुरल रूप से प्रेजेंट होती है, नेचुरल रूप से पाई जाती है। और कल्टीवेशन स्पीसीज में प्रेजेंट टाइम में जो रोज की कल्टीवेशन की जाती है, साइंटिफिक जो कल्टीवेशन की जाती है या हाइब्रिड वेराइटीज की जो कल्टीवेशन की जाती है, वो इस ग्रुप में आते हैं। इसके कुछ जीन्स एग्जांपल हैं, अपन कह सकते हैं रोजा मल्टीफ्लोरा और रोजा चाइनेसिस। अब बच्चों अपन पढ़ने वाले हैं ग्रुप ऑफ वेराइटीज। ग्रुप ऑफ वेराइटीज में अपन पढ़ेंगे कि गुलाब की बहुत सारी किस्में हैं, जिसमें कुछ क्लाइंबर के रूप में बढ़ती हैं, बेल के रूप में बढ़ती हैं, कुछ के ऊपर एक डंठल के ऊपर एक ही फूल बनता है, बहुत सारा इनका ग्रुप है। इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे।
लाइक अपन पढ़ना चाहें ग्रुप ऑफ वेराइटीज में, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हाइब्रिड टी। हाइब्रिड टी जो ग्रुप है, इसको अपन ये कह सकते हैं कि दीज ग्रुप फ्लावर्स आर लार्ज इन स्केल एंड डिफरेंट कलर। दिस इज अ फेमस फ्लावर इन ऑल ओवर वर्ल्ड एंड वन फ्लावर इच वन स्टेम। अपन ये कह सकते हैं बच्चों कि हाइब्रिड टी जो ग्रुप है, इस वेराइटीज के जो फ्लावर्स होते हैं, एक स्टेम के ऊपर इस तरह से एक फ्लावर प्रेजेंट होता है। फ्लावर की साइज बड़ी होती है और डिफरेंट डिफरेंट कलर में हो सकते हैं। जरूरी है कि रोज है तो वो पिंक कलर का ही होगा, रेड भी हो सकता है, रेडिश भी हो सकता है, हल्का रेड भी हो सकता है, हल्का गुलाबी भी हो सकता है। तो डिफरेंट कलर में ये प्रेजेंट होते हैं और वन स्टेम पर वन ही फ्लावर बनता है। इनकी साइज बड़ी होती है और ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर सबसे, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा फेमस फ्लावर है। अब यदि बच्चों इन पर बात करें कि कौन कौन सी इसकी वेराइटीज हैं, हाइब्रिड टी के जो वेराइटीज हैं रोज की, वो कौन कौन सी हैं, तो अपन उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो ब्लू मून, इम्प्रूव्ड प्राइस, सुपरस्टार, सुपरस्टार है ना, पैराडाइज, बीमा, अपोलो, ब्लू मून, पैराडाइज, पैराडाइज ऑफ प्राइज, इम्प्रूव्ड प्राइज, सुपरस्टार और बीमा और अपोलो, इस ग्रुप की वेराइटीज है। कौन से ग्रुप की? हाइब्रिड टी की। अनुपमा भी है, अनुपमा भी अपन पढ़ सकते हैं। हाइब्रिड टी जो रोज है, इसके फ्लावर्स साइज में बड़े होते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं, वन स्टेम पर वन फ्लावर बनता है। फॉर एग्जाम्पल, और ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस फ्लावर यही है। साइज बड़ी होती है, डिफरेंट कलर का होता है और एक स्टेम पर एक ही फ्लावर बनता है। एग्जाम्पल में यदि इसकी वेराइटीज एग्जाम्पल पढ़ने चाहें तो सुपरस्टार है, इम्प्रूव्ड प्राइज है, ब्लू मून है, पैराडाइज है, बीमा है, अपोलो है और अनुपमा है। वो इस ग्रुप के अंदर सारी वेराइटीज आती हैं। नेक्स्ट वेराइटी यदि अपन बच्चों बात करें, नेक्स्ट ग्रुप की यदि अपन बच्चों बात करें तो फ्लोरिबंडा ग्रुप है सेकंड नंबर पर। फ्लोरिबंडा ग्रुप यह हाइब्रिडेशन से प्रिपेयर हुआ है और अपन ये कह सकते हैं कि पोलियंथा क्रॉस हाइब्रिड टी, पोलियंथा और हाइब्रिड टी के क्रॉस से फ्लोरिबंडा ग्रुप बना है। और फ्लोरिबंडा ग्रुप के अंदर जो फ्लावर्स बनते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, इसके साथ साथ वो ग्रुप में बनते हैं। जैसे अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ हाइब्रिड टी के अंदर क्या था, वन स्टेम पर वन फ्लावर था, जबकि फ्लोरिबंडा के अंदर क्या होता है कि स्टेम, वन स्टेम के ऊपर अपन ये कह सकते हैं कि फ्लावर्स हम ग्रुप में बनते हैं और फ्लावर्स की साइज है वो भी छोटी होती है। इस प्रकार से फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं ग्रुप के अंदर और ये अपनी सुगंध के लिए, अपनी खुशबू के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। एक बार फिर से अपन पढ़ सकते हैं कि फ्लोरिबंडा वेराइटीज, फ्लोरिबंडा ग्रुप प्रिपेयर फ्रॉम हाइब्रिडेशन बिटवीन पोलियंथा एंड हाइब्रिड टी।
These flowers are small in size and present in group. और अपनी खुशबू के लिए फेमस है। इसके यदि अपन वेराइटीज की यदि अपन चर्चा करें तो क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ, बंजारन, क्वीन एलिजाबेथ, बंजारन, मॉर्निंग सन, मोहिनी, प्रिया और प्रेमा। In this group, क्वीन एलिजाबेथ, बंजारन, मॉर्निंग सन, मोहिनी, प्रिया और प्रेमा, ये सारी एक मॉर्निंग गोल्ड भी है ना। मॉर्निंग गोल्ड भी है, क्वीन एलिजाबेथ है, बंजारन है, मॉर्निंग सन है, मोहिनी है, प्रिया है और प्रेमा है। ये सारी किस ग्रुप में आती हैं? ये सारी आती है फ्लोरिबंडा ग्रुप में। फ्लोरिबंडा ग्रुप किसके क्रॉस से तैयार हुआ है? पोलियंथा और हाइब्रिड टी के क्रॉस से फ्लोरिबंडा ग्रुप बनाया गया है। और इस ग्रुप के अंदर बनने वाले फ्लावर्स हैं वो स्मॉल इन साइज, डिफरेंट इन कलर एंड प्रेजेंट इन एक साथ या एक गुच्छे में पाए जाते हैं। जबकि वो जो हाइब्रिड टी में अपने पढ़ा था उसमें एक स्टेम पर एक ही फ्लावर बनता है और डिफरेंट कलर का होता है। अब नंबर 3 में अपन पोलियंथा ग्रुप लेंगे। पहला ग्रुप अपना हाइब्रिड टी हो गया, दूसरा अपना फ्लोरिबंडा हो गया। अब अपन नेक्स्ट ग्रुप लेने वाले, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे पोलियंथा। पोलियंथा जो ग्रुप है उसमें फ्लावर है वो स्मॉल साइज में होते हैं और एकदम से ग्रुप में बनते हैं। जैसे अपन ये देख सकते हैं इस प्रकार से एकदम से स्मॉल साइज के फ्लावर्स होते हैं और इस प्रकार ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। इसके पोलियंथा, इसके एग्जांपल में अपन पढ़ सकते हैं, जो वेराइटीज के एग्जांपल हैं वो पढ़ सकते हैं अपन स्वाति, प्रेम। फ्लावर्स है वो एकदम से ग्रुप में बनते हैं, छोटे छोटे होते हैं और एग्जांपल में अपन पढ़ सकते हैं स्वाति है, प्रेम है, अंजलि और रश्मि। अंजनी और रश्मि इस ग्रुप में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट यदि ग्रुप यदि अपन बच्चों चर्चा करें, बहुत सारे ग्रुप इसके अंदर हैं। नेक्स्ट ग्रुप यदि पढ़ना चाहें अपन तो पहला अपना हो गया हाइब्रिड टी, उसके बाद फ्लोरिबंडा, उसके बाद तीसरा अपना हो गया पोलियंथा। नेक्स्ट मिनिएचर यदि अपन पढ़े, नेक्स्ट मिनिएचर। तो मिनिएचर का सेकंड नाम बच्चों इसको बेबी रोज भी कहा जाता है। एकदम से छोटा इसको पॉट के अंदर, गमले के अंदर लगाया जाता है इस रोज को, और इसका सेकंड नाम है, ये आप ये कह सकते हैं कि बेबी रोज या स्मॉल रोज के भी नाम से जाना जाता है। प्लांट बहुत छोटा होता है इसका और पॉट के अंदर लगाने के लिए सुटेबल है। फ्लावर्स सब बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। इसके एग्जाम्पल में यदि अपन पढ़े तो अपन पढ़ सकते हैं लॉलीपॉप। एग्जाम्पल ऑफ वेराइटीज, लॉलीपॉप है, नटखट है, गोल्ड स्टार है, मिनिएचर नाउ एज बेबी रोज या स्मॉल रोज, कल्टीवेशन सुटेबल इन पॉट। एग्जाम्पल ऑफ मिनिएचर वेराइटीज लॉलीपॉप, नटखट, गोल्ड स्टार, etc। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।